हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो पिछला लेक्चर हमारा है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप उसे सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको सारी बात समझा देगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात ये कर लेते हैं कि हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है। जैसे आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मतलब दो से ज्यादा कंपाउंड्स जब अवेलेबल होंगे तो वहां पर हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। और स्टेबिलिटी के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, मतलब कौन रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और कौन कम स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो हम कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे। ये तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं। तो देखिए, काउंटिंग तो हम कर चुके हैं, अब यहाँ चेक करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे देखिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अगर यहीं पर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, अगर हम कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अगर हम फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। तो ये तीनों चीजें एक ही होती हैं, बस आपको ये पता हो कि जैसे एल्कीन दिया है, कार्बोकेटायन दिया है और फ्री रेडिकल दिया है। इसमें कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे। जिसके पास, जिस एल्कीन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, जिस कार्बोकेटायन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल, जिस कार्बन के पास या जिस फ्री रेडिकल के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो है, आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, और यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरीके से, ये आपको ऐसे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में कंपेयर ये कीजिए कि इन दोनों एल्कीन में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है। और हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन जब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो मतलब कार्बन की संख्या है वो सेम रहे। अच्छा चलिए देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बात करें तो आप सभी को पता है कि इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन, अल्फा कार्बन। और अगर इस कार्बन की बात करें तो अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इस कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसकी बात करें तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी आपका अल्फा कार्बन। यहाँ पर केवल आपका ये अल्फा कार्बन होता था। अगर देखा जाए तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, मतलब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर दोनों में देखा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि एल्कीन की बात कर रहे हैं कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो B इज मोर स्टेबल देन A, मतलब B की स्टेबिलिटी A से ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है CH3 C और यहाँ पर CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर प्लस है, ये आपका A है। B की अगर बात करें तो B आपको दिया गया है
CH3 CH2 प्लस, बस इतना ही दिया गया। ठीक है, कार्बन की संख्या के ऊपर अभी निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अपने को ये चेक करना है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसके पास ज्यादा है। आप सभी को पता है कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 sp3 sp3, तो अगर बात करें ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो 3 3 6 2 8, तो यहाँ पर आप 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये sp2 है और ये sp3 है, ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों में देखा जाए तो इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी की अगर बात हम करें तो हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला, और 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला कम स्टेबल होगा, यानी कि A इज मोर स्टेबल देन B। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए सिंपल केस है, आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा नहीं है, बस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि हम लोग स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी की जब भी बात आएगी तो हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको और दिखा देते हैं ताकि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, है ना, परफेक्ट हो जाए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। दिया गया है आपके सामने, ए की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से कि CH3 और यहां पर है CH3 और ये रेडिकल है। बी की बात करें तो बी में आपको दिया गया है CH3 CH2, ये रेडिकल है। अगर यहां की बात करें फ्री रेडिकल है, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो हाँ होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस रेडिकल से जुड़ा हुआ डायरेक्टली ये अल्फा और ये अल्फा, अब डायरेक्टली देख के आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके पास बात करें तो कितने हाइड्रोजन, तो 3 3 6 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसकी बात करें तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ए और बी में अगर स्टेबिलिटी चेक करी जाए तो हम ये बोलेंगे कि ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों? क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और बी के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका A है। ठीक है, अगर यहीं पर B की बात करें तो B में आप देखेंगे CH3 CH2 रेडिकल है। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो अवेलेबल नहीं है। आप बोलेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान से एक चीज समझिएगा, नीचे आइए। नीचे अगर देखा जाए तो इस रेडिकल से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम ध्यान न दें चीजों को तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो आपके हिसाब से B इज मोर स्टेबल देन A, आप ये बोलने वाले हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। क्या आपको A वाले में रज्जु दिख रही है? रज्जु तो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, क्या रज्जु मिलेगी? हाँ मिलेगी। तो यहां पर आपको रज्जु मिलेगी। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, रज्जु और अल्फा हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो आप रज्जु को प्रियोरिटी देंगे। इसको रज्जु यानी रेजोनेंस को आप क्या देंगे? प्रियोरिटी। और अल्फा हाइड्रोजन जो है इसकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन अगर सामने रज्जु है तो रज्जु इज मोर स्टेबल देन अल्फा हाइड्रोजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि 0 अल्फा हाइड्रोजन है और रज्जु भी है, यानी कि रज्जु वाले को प्रियोरिटी देंगे और हम बोलेंगे यहां पर कि A इज मोर स्टेबल देन B। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए
तो रेजोनेंस वाले केस को आप बोलेंगे मोर स्टेबल, और अल्फा यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को बोलेंगे लेस स्टेबल। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन की और हम यहां बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ वाले में अगर देखा जाए तो फिफ्थ वाले में देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है, और ये रहा इस तरीके से CH2 रेडिकल है। ये आपका ए केस है। बी वाले में देखिए ये CH3 इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें देखना है, आप ध्यान से देखिए, अगर बात करें तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और यहां का भी sp2 होगा, तो यहां तो आपको मिलेगा 0 अल्फा हाइड्रोजन, बट आप देख रहे हैं कि लोन फ्री रेडिकल सिंगल डबल, यहां पर आपको रज्जो मिलेगी। क्या मिलेगी? रज्जो मिलेगी। आगे की कहानी की हम बात करते हैं। देखिए फ्री रेडिकल सिंगल डबल आपको रज्जो तो मिल गई, बट अगर बात की जाए अल्फा हाइड्रोजन की तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो sp3 हाइड्रोजन होगा, जो आप देख रहे हैं। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उधर अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन सॉरी अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो देखिए दोनों में क्या रज्जो मिली? हाँ दोनों में रज्जो मिली। जब रज्जो मिली तो अब किसकी बात करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो आप बोलेंगे इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना पड़े तो B इज मोर स्टेबल देन A के तुलना में जो B वाला केस है वो ज्यादा स्टेबल है, ये अपने को ध्यान रखना होगा। ठीक है, जरा आगे भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी कर लेते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, नहीं ये बस इतना ही दिया गया है। देखिए ये दिया गया आपको, ये ऐसे यहां रेडिकल है और यहां पर ये है, ये आपका ए केस है। बी केस की अगर बात करें, ये बस आपको ये दिया गया है, यहां पर रेडिकल है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये sp3 अल्फा हाइड्रोजन, रेडिकल ये डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब आपको यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा। sp2 sp3 यानी कि यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये हो गया, पीछे से हम देख चुके हैं इस चीज को। ठीक है, यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे अल्फा कार्बन अवेलेबल है। इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पर भी sp2, तो यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको देखिए, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, क्या आपको रज्जो मिलेगी? हाँ मिलेगी, रज्जो मिल गई। अब आगे की बात करते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गया। ठीक है, यहां की बात करें फ्री रेडिकल सिंगल डबल, क्या आपको रज्जो मिलेगी? तो आप बोलेंगे यहां पर रज्जो मिलेगी। प्लस में अगर यहां पर बात की जाए तो ये अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन? तो 2 हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब अगर इन दोनों में चेक किया जाए कि विच इज मोर स्टेबल, तो आप बोलेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर बात की जाए कि रज्जो है, यहां पर भी रज्जो है, लेकिन यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, तो आप बोलेंगे कि A इज मोर स्टेबल देन B। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी को। किसके स्टेबिलिटी को? एल्केन के, एल्कीन के, कार्बोकेटाइन के और फ्री रेडिकल के, ये स्टेबिलिटी चेक करेंगे। आप इतना भरोसा रखिए कि जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, जो भी आगे आने वाले हैं,
वो अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है। पीछे के भी इम्पोर्टेंट है, बट हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे आगे चल के हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हिस्सा शुरू करेंगे तो वहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि अगर ये बेसिक चीजें अपने को नहीं आती हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम ना केवल आपको इतनी कोशिश किए हैं कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें, हम इतना आपको बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। और यकीन मानिए अगर ये सारी चीजें आप सीख गए तो आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आ ही जाएगी 110%, अरे 150 ले लो इतना, ठीक है। चलिए तो आगे की सभा मतलब हम आगे रखेंगे, बट यहाँ की सभा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा ना इसको लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।